दिल्ली यूपी एनसीआर में बच्चों में बढ़ता जा रहा वायरल फीवर, डॉक्टरों के क्लिनिकों पर बढ़ रही मरीजों की भीड़, बुजुर्गों जवानों से अधिक बच्चे आ रहे वायरल फीवर की चपेट में। तेज बुखार, सिर दर्द, गर्दन में अकड़न वायरल फीवर के होते हैं प्रमुख लक्षण। बच्चों को घर से बाहर निकालने पर फेस मास्क पहनाएं, सैनिटाइजर से बार बार हाथ धुलवाएं। पिछले कुछ दिनों से ही यूपी दिल्ली एनसीआर में वायरल फीवर के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ये अपने पांव पसार रहा है। मॉनसून का मौसम अपने साथ बारिश और बीमारियां दोनों लेकर आता है। ये मौसम सर्दी, खांसी, जुकाम और फ्लू का है। एक और समस्या है जो इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है वायरल फीवर। आइए जानते हैं क्या है वायरल फीवर, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। वायरल फीवर क्या है? कभी कभी वायरल फीवर के लक्षणों को समझना मुश्किल हो जाता है और हम इसे मामूली बुखार समझकर खुद इलाज करते रहते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के कई शहरों में वायरल फीवर के मामले देखने को मिले, खासकर बच्चों में। बच्चों को वायरल फीवर से कैसे बचाएं, इस बात का है विशेष ध्यान देना होगा। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों वायरल फीवर के प्रकोप से कई सारे लोग जूझ रहे हैं। आज हमारे लगभग 25% ओपीडी में बच्चे हैं जिन्हें सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण हैं। आखिर क्या होता है वायरल फीवर? आइए जानते हैं सीरियल के लक्षणों के बारे में कि कुछ वायरल फीवर के चपेट में आने वाले व्यक्ति को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इस पे चर्चा करते हैं। वायरल फीवर ऐसा बुखार है जो वायरल संक्रमण के कारण होता है। वायरस छोटे कीटाणु होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं। जब आप सर्दी या फ्लू जैसी वायरल समस्या से ग्रसित होते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिक्रिया करता है। बैक्टीरियल संक्रमण के विपरीत वायरल बीमारियां एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं होती है। साथ ही संक्रमण के प्रकार के आधार पर बुखार उतरने में 1 सप्ताह या उससे अधिक समय लग सकता है। क्या है वायरल फीवर के लक्षण, थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जब बुजुर्ग, नौजवान या बच्चे वायरल फीवर की चपेट में आते हैं तो तेज सर दर्द, तेज रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, गर्दन में अकड़न, बार बार उल्टी होना, सांस लेने में कठिनाई, छाती या पेट दर्द। जानिए आप अपने बच्चों को वायरल फीवर की चपेट में आने से कैसे बचा सकते हैं। वायरल बुखार से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ कुछ सरल उपाय दिए गए हैं। बार बार हाथ धोने को कहें। बच्चा छोटा है तो आप भी बार बार हाथ धोते रहें, खास तौर से बच्चे को छूने या खाना खिलाने से पहले। बाहर जाते समय 20-30 मिनट में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर जाते समय बच्चे को फेस मास्क जरूर पहनाएं। मास्क बच्चे की फिटिंग का होना चाहिए, ना बहुत छोटा और ना ही बड़ा। घर में आने वाला और घर से बाहर जाने वाला व्यक्ति मास्क पहनने के नियम का पालन करे। खांसते या छींकते समय अपनी कोहनी या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। संतुलित आहार लें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहे। यदि बच्चा वायरल फीवर की चपेट में आ गया है तो क्या करें? वायरल फीवर आपके शरीर को सामान्य से ज्यादा गर्म कर देता है। इससे आपके शरीर को ठंडा करने के प्रयास में पसीना आता है, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। वायरल फीवर होने पर जितना हो सके उतना पानी पीने की कोशिश करें ताकि खोए हुए तरल पदार्थ की पूर्ति हो सके। आप बच्चे को हर्बल चाय या सूप भी पिला सकते हैं। वायरल संक्रमण एक संकेत है कि शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, इसलिए जितना हो सके बच्चे को आराम करवाएं और बाहर खेलने ना जाने दें। वायरल फीवर से कैसे बचा जा सकता है? वायरल फीवर से कैसे बचा जा सकता है और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए कुछ विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय पर आधारित डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के चीफ एडिटर राकेश रागी की पूरी रिपोर्ट। देखने में आ रहा है कि बच्चों में वायरल फीवर ज्यादा फैल रहा है। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं? एक तो बाहर की चीजें बच्चे कम खाएं जी। और बच्चों को जो आजकल डेंगू चल रहा है उससे थोड़ी वो रखनी चाहिए, क्योंकि मच्छर और वो सब ज़्यादा हो रहे हैं। तो पानी आने निकास उसका सही होना चाहिए। और बच्चों में ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनमें थोड़ा माँ का दूध वगैरह, माँ का दूध पिलाना चाहिए। डिब्बे का दूध, ऊपर का दूध नहीं मुख्य पचता है। कारण क्या गंदगी भी इसमें? हाँ, गंदगी भी रहती है, थोड़ा साफ सफाई नहीं रहती सफाई है। रहनी चाहिए। वो वायरल चल रहा है तो उसके लिए वर्षा ऋतु जो चलती है ना, इसमें हमेशा ये होता है कि मतलब पानी को पानी उबाल का के पीना निकास चाहिए। होना चाहिए। पानी को उबाल के पीना चाहिए। वर्षा ऋतु का यही कारण रहता है सबसे ज्यादा। पानी जो गंदगी रहती है ना, बरसा हुआ पानी हैंडपंप या पानी से आता है तो डायरेक्ट लोग पीते हैं। उसको उबालो, छानो, ठंडा करो, फिर उसको पूरा अगर सिस्टम पूरा घर पी रहा है ना अगर, तो कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें। तो परहेज बात बीच में बचाव रहते हैं तो उनको क्या आराम। वायरल फीवर क्या जो है पानी जनित बीमारी है? पानी से भी होता है, बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया पेट से फैलता है वायरल हमेशा। तो खाने पीने की विशेष ध्यान खाने रखें। पीने का विशेष ध्यान रखें। पानी गर्म पिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें। बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सबको पानी गर्म पिलाने की कोशिश करें।
गुनगुना पानी को ठंडा करके आराम से वही पिए। बाकी का सारा सिम्टोमेटिक रहता है, खान पान के ऊपर भी रहता है, कौन क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। और सबसे अच्छा तो दूध है, दूध को अमृत बोला गया है, तो दूध का प्रयोग जरूर करें। सुनने में आ रहा है कि वायरल फीवर जो है तेजी से फैल रहा है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर फैलता है तो उसके बचाव के क्या उपाय है? वायरल के लिए कोई बचाव नहीं, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। और तो कोई वायरल से ऐसे बच नहीं सकते। खाने पीने में जैसे ताज़ा खाना खाएं, बासी खाना ना खाएं, पानी उबाल के ठंडा करके पिएं, साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखें।